नमस्कार दोस्तों, BHU LLB 2017 का सॉल्व पेपर कराया जा रहा है जिसमें ये तीसरा भाग है। ठीक, टोटल जो है 80 प्रश्न अब तक करा दिए गए हैं दोनों भाग में, ये तीसरा भाग है और ये पेपर जो है 2017 का है। 2017 में तीसरा भाग। आप BHU की वेबसाइट से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर की यहाँ से आप मिला सकते हैं। निम्न में भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किस मिश्र धातु का होता है? तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, टंगस्टन और सोडियम। यूरोनॉर्म्स स्वचालित वाहनों में से एक गैस की उत्सर्जन की सीमा निश्चित करता है, वह गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अति मुलायम खनिज टैल्क या सोप स्टोन मुख्यतः है, तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मैग्नीशियम सिलिकेट। इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा नीला, हरा, पीला। बैनी, पीला ना, ये जो है सीरीज होती है। तो पहले जो है नीला हो गया, फिर ह से हरा हो गया और पी से पीला हो गया, ये सीरीज है बैनी, पिलाना। तो नीला, हरा, पीला। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ये हो जाएगा WBC, वाइट ब्लड सेल जो है संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है, तो ये हो जाएगा नीपर निस्टर। क्वांटो मैदान जिस देश में है वह है तो जापान। जापान में जो है क्वांटो मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पे? जापान में। कंधार कहाँ है? तो दक्षिणी अफगानिस्तान में कंधार स्थित है। कहाँ पे? दक्षिणी अफगानिस्तान में। जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से है, तो जूलू जो है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। लोह जिससे प्राप्त होता है या लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है हेमेटाइट, लोहे का अयस्क। कौन सा एक फल है? निम्न में से कौन सा एक फल है? तो हो जाएगा भिंडी एक फल है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है एम्पियर। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन को सेलेनोलॉजी। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। दिन रात जिसके कारण होता है वो होता है भू परिभ्रमण यानी अर्थ रोटेशन। अर्थ अपने धुरी पे जो घूमती है उससे ही होता है दिन रात। ठीक, तो अर्थ रोटेशन, अर्थ रिवोल्यूशन, अर्थ रोटेशन दो चीज़ होता है। तो दिन रात जो होता है भू परिभ्रमण से होता है यानी अर्थ के रोटेशन से होता है, और साल वाला अर्थ के रिवॉल्यूशन से होता है। बीबी का मकबरा का निर्माण किया, तो बीबी का मकबरा का निर्माण जो है औरंगजेब ने किया था, याद रखिएगा औरंगजेब। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट। ये भारत का नक्शा होगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील स्थित है आपका उड़ीसा में। ठीक, तो उड़ीसा यानी ये पोर्शन उत्तरी सरकार। खसरा की बीमारी होती है वायरस से होती है। निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप में मछली है? तो ये हो जाएगा समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, ये ऑप्शन। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं, तो इंग्लैंड एवं फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कहाँ कहाँ से पूछा है।
मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है 206। कितना आसान सा प्रश्न। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1 नंबर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है तो ये कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किसके उत्पादन से संबंधित है, शहद। भारत में वर्तमान में अमान्य मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है तो अल नीनो जो है वर्तमान मौसमी अवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है। उपनिषद जो वेदांता के नाम से जाने जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है तो उपनिषद जो है 108 है। सूक्ति लाइट ऑफ एशिया किसके लिए प्रयुक्त है तो बौद्ध के लिए लाइट ऑफ एशिया प्रयुक्त किया जाता है। बौद्ध अनुयायियों के अनुसार गौतम बुद्ध के अगले अवतार कौन होंगे तो गौतम बुद्ध के अगले अवतार जो होंगे वो होंगे कल्कि। ये इंपॉर्टेंट है, कौन होंगे, कल्कि। प्राचीन काल में निम्न में से कौन कलिंग का महान शासक था तो ये हो जाएगा खारवेल महान शासक था कलिंग का। अशोक ने किस सदी में शासन किया था तो तृतीय सदी, 3rd सेंचुरी ईसा पूर्व। तृतीय सदी ईसा पूर्व में अशोक ने शासन किया था तो अशोक 3rd ईसा पूर्व। शक काल की स्थापना किसने की थी तो शक काल की स्थापना की थी कनिष्ठ ने। शक जो है कनिष्ठ ने स्थापित किया था। डेसिमल या दशमलव प्रणाली किसके संविष्ट की तो ये हो जाएगा भास्कर। दशमलव प्रणाली भास्कर। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन उत्तर भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था तो ये हो जाएगा जजिया का जो है आय का प्रमुख स्रोत था। जैसे मुगल राजवंश बहादुर शाह जफर के लिए वैसे ही लोधी वंश किसके लिए है तो इब्राहिम लोधी। बहादुर शाह जफर मुगल राजवंश में अंतिम शासक थे, वैसे ही इब्राहिम लोधी वंश में अंतिम शासक थे। कबीर किसके शिष्य थे तो ये हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे कबीर। तो यहाँ पे ये 10 प्रश्न जो है पहले वीडियो में कराई जा चुकी है। तो टोटल आपके जो थे पहला भाग यानी पार्ट ए जो है सेक्शन 1 ख़त्म यहाँ पे 130 प्रश्न का। अब सेकंड सेक्शन में आपके इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आपको करना होता है। तो हिंदी के भी 20 प्रश्न आप लोग देख लीजिए। व्याकरण के नियमों से अनुशासित भाषा को क्या कहते हैं, बस आंसर देख लीजिए। इसमें हो जाएगा मानक भाषा, इसमें हो जाएगा बिहारी। हिंदी दिवस 14 सितंबर 243। छत्र छाया पहला ऑप्शन। शुद्ध शब्द आपको चयन करना है तो ये पहला ऑप्शन मिष्ठान। नियुक्ति, विशेषण, सर्वनाम, आकाशवृत्ति, विभावना 4th ऑप्शन, 3rd ऑप्शन, 1st ऑप्शन, तमस भीष्म साहनी, ब्रह्म राक्षस गजानन माधव, फणीश्वर रेणु चित्रलेखा किसके द्वारा रचित उपन्यास है फणीश्वर रेणु। ब्रह्म राक्षस तो गजानन माधव मुक्तिबोध। चना जोर गरम किस कवि का तो नागार्जुन 1943। चंपा आकाशदीप। थर्ड ऑप्शन, 1st, 4th ओनली। फोर्थ ऑप्शन, 2nd ऑप्शन, 1st ऑप्शन, 2nd ऑप्शन, 1st ऑप्शन, 4th ऑप्शन,
फोर्थ ऑप्शन ब्यूटीफुल, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन फनी विद स्ट्रॉन्ग बिगेन, फर्स्ट ऑप्शन, नोटिस एमंग, थर्ड ऑप्शन, प्रीपोजिशन, फिर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन एडवर्ड, वर्ब, एग्जेक्टिव, सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश यानी टोटल आपके 170 प्रश्न जो है तीनों भाग में आपके करा दिए गए हैं। 3 भाग में वीडियो बनी है, 3 भाग में आपको टोटल 170 प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। ये PDF आप BHU की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, सेट 1 है। ठीक, वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताएं और आगे की सीरीज जो है आपको सॉल्व करा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।